हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन એટલે કે કંપની નોંધણીની સ્થાપના પહેલાનો નફો, उसमें आज मैं आप लोगों को सम नंबर 17 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को क्या बोला गया है, तो आयुषी कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 May 2020 टू टेकन ओवर द बिजनेस to of Paras Traders from 1st January 2020. The details on 31st December 2020 were as follows। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन उसके बाद लास्ट में दिया गया है कि अदर डिटेल्स में फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस ₹7,500 आर इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंसिस। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે પારસ ટ્રેડર્સનો ચાલુ ધંધો તારીખ 1/1/2020 થી ખરીદી લેવા માટે તારીખ 1/5/2020 ના રોજ આયુષી લિમિટેડની સ્થાપના થઈ અને તારીખ 31/12/2020 ના રોજની બાકીઓ આપેલી છે। અને અન્ય વિગતોમાં પેલું એવું આપેલું છે કે ઓફિસ ખર્ચમાં ₹7,500 જાહેરાત ખર્ચના છે। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि लेबर अप टू 1 May 2020 वेर 60 एंड आफ्टरवर्ड धे वेर 20। એટલે કે તારીખ 1/5/2020 સુધીના કર્મચારીઓ 60 હતા અને ત્યારબાદ 20 હતા। उसके बाद थर्ड है एवरेज मंथली सेल्स ऑफ लास्ट 6 month वेर 3 times एस ऑफ एवरेज मंथली सेल्स ऑफ फर्स्ट 6 months। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે પ્રથમ 6 માસનું સરેરાશ માસિક વેચાણ કરતા બાકીના 6 માસનું સરેરાશ માસિક વેચાણ 3 ગણું હતું। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेट ड्यूरिंग द ईयर इज सेम एंड इट इज 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एन्युअल सेल्स बिंग 7,50,000। એટલે કે વર્ષ દરમિયાન કાચા નફાનો દર એક સરખો હતો જે પડતર કિંમત ઉપર 25% છે અને વાર્ષિક વેચાણ 7,05,000 આપેલું છે, 50,000 આપેલું છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू एंड द आफ्टर इनकॉर्पोरेशन એટલે કંપનીની નોંધણી પહેલા અને પછી નફો नुकसान दर्शावતું पत्रक तैयार करो। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप लोगों को ग्रोस प्रॉफिट किस तरह से निकालना है वो इम्पोर्टेंट है, और इसमें से जो एक्सपेंसेस है वो अलग कैसे करना है और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ पे ये जो लेबर की इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह से होगा वो। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और हाँ, इस चैप्टर के अगर सभी सम्स के सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो मेरी चैनल में जो डायमंड मेंबरशिप है वो आप लोगों को लेनी होगी। ठीक है, तो उसमें सभी सम्स के सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे, और हाँ, यहाँ पे जो आप लोगों को अगर डायमंड मेंबरशिप आप लोग लेते हो तो मेरे चैनल में जो कम्युनिटी साइड है उसमें एक आप लोगों को पोस्ट मिल जाएगी और उसके ऊपर एक लिंक होगी और वो लिंक पीडीएफ की होगी। ठीक है, उसके थ्रू आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगी और सभी सम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना होगा, टाइम रेशियो। तो फर्स्ट क्या है कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड कब हो रही है, 1 May को। ठीक है, એટલે કે સ્થાપના ક્યારે થાય છે, 1/5 ના। और यहाँ पे ट्रेडर्स फ्रॉम 1 July 2020 को क्या हो रहा है, बिजनेस ले रहा है। ठीक है, એટલે કે 1/1/2020 ના રોજ खरीदी લેવામાં આવે છે ધંધો। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे टाइम रेशियो। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 1 January 2020 टू 1 May 2020, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 31 December 2020। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो फर्स्ट कितने मंथ हो जाएंगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, यानी कि 4 मंथ्स हो जाएंगे। इस टू 5 के बाद कितने आएंगे, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, यानी कि टोटल 8 मंथ्स हो गए। तो यहाँ पे आप लोगों को 1:2 रेशियो क्या मिल जाएगा, टाइम रेशियो, એટલે કે આ થશે અહીંયા આગળ સમયનું પ્રમાણ। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोगों को सेल्स का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कैलकुलेशन नंबर, ये 1 था और ये यहाँ पे 2 सेल्स रेशियो। तो वो किस तरह से काउंट करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम लोग मंथ लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इस तरह से लिख देना। देन उसके बाद आगे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया है कि एवरेज मंथली सेल्स ऑफ लास्ट 6 month वॉज 3 times, यानी कि ये जो लास्ट 6 month है वो 3 times है प्रॉफिट किसके सामने, तो एवरेज मंथली सेल्स ऑफ फर्स्ट 6 month, यानी कि पहले के जो 6 month है उसके सामने लास्ट के जो 6 months है वो 3 times है प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे, 1। ठीक है, यानी कि पहले जो 6 month है उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सेल्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन उसके बाद आगे ये तो 6 मंथ हो गए और उसके बाद के 6 मंथ का सेल्स कितना है, तो इसका 3 टाइम्स, यानी कि इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी में जो भी बचेगा वो क्या आएगा, 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
फर्स्ट आप लोगों को क्या देखना है, टाइम रेशियो में पहले कितने मंथ्स आए थे, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन से पहले। तो फर्स्ट 4 मंथ आए थे, ठीक है। तो यहाँ यानी कि 1 2 3 4, तो ये चारों का टोटल कितना हो जाएगा 4। देन उसके बाद बाकी के जितने भी मंथ्स बचेंगे उसका आप लोगों को टोटल करना है, तो यहाँ पे 20 मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को रेशियो क्या मिलेगा, 1:5, यानी कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 ज़ा 40, यानी कि 4 4 तो कॉमन होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे आएगा 1:2 और यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। यानी कि ये रेशियो आप लोगों को मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जीपी नहीं दिया गया है, એટલે કે ग्रोस प्रॉफिट કાચો नफो નથી આપેલો, तो उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। वो किस तरह से करनी है, तो इन्फॉर्मेशन में ऐसा बोला गया है कि ग्रोस प्रॉफिट रेट ड्यूरिंग द ईयर इज सेम एंड इट इज 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोगों को अज्यूम करना है कॉस्ट प्राइस हमारी 10 है और 100 है और इसके ऊपर 25% प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को प्लस करना होगा 25, तो फाइनल 125 क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे सेल्स की अमाउंट 7,50,000 दी गई है, ठीक है। એટલે કે પડતર કિંમત 100 ધારવામાં આવશે અને તેના ઉપર 25% નફો, એટલે કે 25 નફો થશે અને ઉમેરશું આપણે અહીંયા આગળ, તો 125 મળશે વેચાણ કિંમત, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 125 के सामने यहाँ पे सेल्स हमारा 7,50,000 है, तो 25 के सामने कितना, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कितना आएगा, तो 1,50,000 आप लोगों को क्या मिल जाएगा, जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट, એટલે કે કાચો નફો મળી જશે આવી રીતના, ठीक है। तो ये यहाँ पे फाइनल जीपी हो गया। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या ऊपर लिखेंगे, ठीक है, जितनी भी इनकम आती है वो हम लोग यहाँ पे ऊपर दिखा देंगे। तो यहाँ पे आएगा जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट, किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सेल्स रेशियो यानी कि 1:5 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इनकम कितनी आएगी 25,000 और यहाँ पे आएगा 1,25,000, टोटल हो जाएगा 1,50,000। उसके बाद यहाँ पे जो अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है, अदर डिटेल्स, वो हम लोग लेते जाएंगे, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं 7,50,000 और वो किस में इंक्लूडेड है, तो ऑफिस एक्सपेंस में, એટલે કે ऑफिस खर्चाમાં 7,500 जाहिरात खर्चना उमेरेला છે, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। तो वो कितना आएगा, तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस का आप लोगों को अमाउंट दिया गया है 31,950, उसमें से लेस करना होगा 7,500, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का है वो, ठीक है। तो लास्ट में इसकी अमाउंट आप लोगों को कितनी मिल जाएगी, तो 24,450 मिल जाएगा, ठीक है। इसको अभी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो हम लोग यहाँ पे 1:2 यानी कि टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को एक्सपेंसेस कितना मिल जाएगा ऑफिस का 8150 और यहाँ पे आएगा 16,300, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। देन उसके बाद बाकी का जो 7,500 है एडवर्टाइजमेंट का, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट और अमाउंट कितनी आएगी, तो 7,500 को, और इसको किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है, એટલે કે જે જાહેરાતના ખર્ચ હોય છે उसको हम लोग 1:5 यानी कि सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 1:5 आ जाएगा। तो फाइनल आप लोगों को एक्सपेंसेस कितना मिलेगा 2,000 और यहाँ पे आएगा, एक मिनट, यहाँ पे आएगा 1,250 और रिमेनिंग बचेगा 6,250, ठीक है, इतना यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद आगे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो लेबर के बारे में ऐसा बोला गया है कि फर्स्ट मई तक के कितने हैं 60 और उसके बाद रिमेनिंग जितने भी बचते हैं वो 20 है। यानी कि आप लोगों को करना क्या है, तो लेबर को हम लोग क्या देते हैं, तो वेजिस देते हैं, सॉरी सैलरी, ठीक है, એટલે કે પગાર આપવામાં આવે છે। तो इसका कैलकुलेशन सैलरी को आप लोगों को डायरेक्टली 1:2 यानी कि टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मगर इसका कैलकुलेशन किस तरह से हो जाएगा, तो फर्स्ट के कितने टोटल 4 मंथ्स है वो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया था, ठीक है, 4 मंथ्स है और उसके बाद यहाँ पे इंटू हम लोग क्या करेंगे 4 मंथ्स में कितने हैं 60 लेबर से, तो यानी कि आप लोगों को कितना मिल जाएगा, तो 240 मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बाकी के कितने मंथ्स आते हैं, तो 8 मंथ्स आते हैं, ठीक है, मैंने लिखवाया था। तो 8 इंटू और यहाँ पे वर्कर्स कितने यानी कि लेबर कितने हैं, तो 20, तो 160 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा और फाइनल यहाँ पे आप लोगों को 3:2 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो सैलरी है 18,900 उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा सैलरी और ब्रैकेट में क्या लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कैलकुलेशन नंबर 3 ग्रॉस प्रॉफिट का और ये हो जाएगा 4। तो आप लोगों को लिखना होगा कि कैलकुलेशन नंबर 4 और यहाँ पे अमाउंट कितनी लिखनी है, तो
रेशियो कौन सा आएगा, 3:2 का रेशियो, ठीक है। तो इस रेशियो में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करेंगे तो आप लोगों को फाइनल मिलेगा 11,340 और यहाँ पे आएगा 7,560, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को सेल्स के बारे में दिया था वो हम लोगों ने देख लिया, और यहाँ पे ये जो बोला गया है ग्रोस प्रॉफिट के बारे में वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो वो तो हम लोगों ने ले लिया है। सेकंड है कैरेज आउटवर्ड, એટલે કે જાવક માલ ગાડા ભાડું, ठीक है। तो इसको हम लोग सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऊपर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कैरेज आउटवर्ड, और अमाउंट कितनी है, 12,000 की अमाउंट है, और इसको 1:5 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर कितना मिल जाएगा, तो 2,000 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 10,000, ठीक है। इस तरह से आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे रेंट दिया गया है, એટલે કે ભાડું આપેલું છે 78,000, ठीक है। तो इसको हम लोग टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट और 1:2 के रेशियो में। तो फाइनल आप लोगों को फर्स्ट यानी कि नोंधणी पहला प्री इनकॉर्पोरेशन कितना मिल जाएगा, 26,000, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा 52,000, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए गए 3,000 के, तो वो ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आते हैं, ठीक है। એટલે કે હંમેશા નોંધણી પછી જ આવશે, तो हम लोग लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि એટલે કે नोंधणी પછી थશે और अमाउंट आएगी 3,000 की। फिर उसके बाद आगे डायरेक्टर्स फीस दी गई है 10,000 की, ठीक है। तो जो डायरेक्टर की फीस होती है वो हम लोग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लेके जाते हैं, ठीक है। या એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે नोंधणी પછી આવશે, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा डायरेक्टर्स फीस, और पोस्ट हो जाएगा वो भी ₹10,000, ठीक है। देन उसके बाद सैलरी का हम लोगों ने ले लिया, और यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस दिए गए, और उसमें क्या 25% वेरिएबल है, એટલે કે 25% चलित है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, और उसमें 25% जो है उसको आप लोगों को 1:5 यानी कि सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बाकी का जो 75% पोर्शन होगा वो 1:2 यानी कि टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अभी इसकी अमाउंट आप लोगों को किस तरह से मिल जाएगी, तो 27,600 इंटू क्या करना होगा 25%, ठीक है। तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल कितना आएगा, तो 5,400 मिलेगा, और फिक्स मिल जाएगा 16,200, ठीक है। इसको अभी हम लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 900 और 4,500, और यहाँ पे 75% का आएगा 5,400, और यहाँ पे आएगा 10,800, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को डिबेंचर इंटरेस्ट दिया गया है, એટલે કે डिबेंचर पर ब्याज આપેલું છે, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस तो है, मगर इसको हम लोग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखते हैं, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ થશે નોંધણી પછી લખવામાં આવશે, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है, और क्या लिख देंगे, पोस्ट अमाउंट आएगी 5,000 रुपीज की, ठीक है। इस तरह से दिखाना है। देन उसके बाद आगे आप लोग को बेड डेप्स दिया गया है, એટલે કે ગાલખાત આપેલી છે, तो इसमें 550 क्या है, अप टू 1/5 2020, ठीक है। એટલે કે આ 550 જે છે તે નોંધણી પહેલાના છે, यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन है, तो हम लोग लिख देंगे बेड डेप्स, और अमाउंट हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा एज गिवन, ठीक है। એટલે કે આપેલ છે 550, और यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा 950, ठीक है। इस तरह से लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन परचेस प्राइस दिया गया है, ठीक है, એટલે કે खरीद कीमत पर ब्याज गणવાનું છે, और ब्रैकेट में क्या दिया गया है, परचेस प्राइस पेड ऑन 1 जून 2020, यानी कि हम लोगों ने परचेस कब किया था बिजनेस, तो 1 जुलाई को, टू इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ है, 1 मई को, ठीक है। और यहाँ पे परचेस प्राइस हम लोगों ने पेड कब की है, तो 1 जून को, यानी कि पहले के 4 मंथ्स और उसके बाद के 1 मंथ, यानी कि 4:1 के रेशियो में आप लोगों को ये 3,000 जो अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे आप लोग को लिखना क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन परचेस प्राइस, ठीक है, और 4:1, और कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलेशन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली 3,000 को इस रेशियो में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, 2,400, और यहाँ पे आएगा 600, ठीक है। इस तरह से लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे एक इन्फॉर्मेशन ऐसी दी गई है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, એટલે કે વ્યાજ મળેલું છે ₹25,000 आफ्टर 1 जून 2020, એટલે કે
તારીખ 1/7/2020 પછી વ્યાજની આવક થઈ છે. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ है हमारा बिजनेस, तो 1 मई को, यानी कि ये जो इनकम है वो हमारी क्या हो जाएगी, पोस्ट इनकॉर्पोरेटेड, એટલે કે નોંધણી પછીની આવક થશે. तो जीपी के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, એટલે કે વ્યાજ મળેલ, और क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा 25,000 का. ठीक है, तो इस तरह से सभी जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसकी आप लोगों को एंट्री करनी है. उसके बाद फाइनली आप लोगों को करना क्या है, तो जितनी भी इनकम से यहाँ पे है टोटल 25,000 की, और उसमें से लेस करना होगा जो हमारे एक्सपेंस है वो. ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 32,990. ठीक है, ये आप लोगों को लॉस मिलेगा. ठीक है, यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन का लॉस हो जाएगा, એટલે કે નોંધણી પહેલાની ખોટ મળશે. ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा. देन उसके बाद यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1,50,000, और उसमें से अगर आप लोग ये एक्सपेंस लेस करते हो तो यहाँ पे आप लोग को आंसर कितना मिल जाएगा, 23,040 रुपीज. ठीक है, ये क्या होगा, प्रॉफिट, यानी कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होगा, એટલે કે નોંધણી પછીનો નફો થશે અને નોંધણી પહેલાની ખોટ થશે. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सम नंबर 17 था वो कैलकुलेट करना है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल.